हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। तो फिर देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का एपिसोड। और आज के एपिसोड में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 20.1 का सॉल्यूशन, सवाल नंबर 45 से लेकर 59 तक। ये रहा हमारा 45 का फर्स्ट नंबर सवाल। इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि x इंटू ई एक्स स्क्वायर डी एक्स है। तो एक बात यहां से हमें क्या पता चलता है कि अगर हम एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें एक्स का टर्म मिल जाएगा। और ये रूल क्या कहता है कि अगर किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है तो हम उन्हें क्या पुट करते हैं, जेड पुट करते हैं। तो बनाते हैं इसको इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 एक्स इंटू ई एक्स स्क्वायर और फिर डी एक्स। तो पुट क्या करना है, जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर, पुट जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर पुट जेड हुआ है तो इसको हमको डिफरेंशिएट भी करना होगा। डी जेड बाई डी एक्स इक्वल टू 2x हो जाएगा। अब यहाँ सिर्फ x है जबकि आया क्या है, 2x है। तो 2 को हम डी जेड के साइड पे ले आते हैं। तो डी जेड बाई 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x और फिर dx। पहले लिमिट था हमारा 0 to 1 और वो किसके लिए काम कर रहा था, x के लिए काम कर रहा था। लेकिन अगर हम इसको z के फॉर्म पे बदलना चाहते हैं तो लिमिट भी z के फॉर्म पे बदलना होगा। तो लिमिट को चेंज कर लेते हैं। लोअर लिमिट हमारा 0 है। व्हेन x इक्वल टू 0 देन z इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 का स्क्वायर। इसका मतलब है कि 0 आ गया। लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट कितना था, when x इक्वल टू 1 देन z इक्वल टू 1 का स्क्वायर हो जाएगा और 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो लिमिट में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट 1 है। ना इंटीग्रेशन का जो फॉर्मेट है वो z के फॉर्म पे आने वाला है। लिमिट 0 to 1 x dx के बदले में हम लोग क्या लिखेंगे भैया, dz बाई 2 लिखेंगे। तो ये आपका हो जाएगा ez और इंटू एक्स dx के बदले dz बाई 2। 1/2 कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 ez और फिर dz। ez का इंटीग्रेशन ez ही होगा। लिमिट लगा लेंगे 0 to 1। पहले पुट करना होता है हमें अपर लिमिट को, और अपर लिमिट क्या है, 1 है। 1/2 e टू दी पावर 1 माइनस e टू दी पावर 0। अगर किसी पर पावर 0 लग गया उसका वैल्यू 1 हो जाता है। तो 1/2 e माइनस 1, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल उसी टाइप का हमारा है। इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 एक्स स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर एक्स क्यू डी एक्स। यहां भी हम लोग एक्स क्यू को जेड पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर वाला टर्म मिल जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 एक्स स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर एक्स क्यू डी एक्स। तो पुट जेड हम लोग क्या करेंगे, पुट जेड इक्वल टू एक्स क्यू देन dz बाई डी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर। यहां सिर्फ x स्क्वायर है जबकि आया है 3x स्क्वायर। तो 3 को हम लोग dz के साइड पे लाएंगे। dz बाई 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर और फिर dx। इसके बाद क्या करना होता है कि जब हम लोग पुट z के फॉर्म पे इंटीग्रेशन ले आए हैं तो लिमिट भी चेंज करना होगा। तो अपर लिमिट लोअर लिमिट पहले x के जो फॉर्म में था उसको हम लोग z के फॉर्म पे लाएंगे। तो व्हेन x इक्वल टू 0, when x इक्वल टू 0 देन आपके पास z इक्वल टू क्या है, एक्स क्यू है। तो z का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 का पावर 3 और 0 का पावर कुछ भी लगा दीजिए, इसका वैल्यू 0 ही होगा। अपर लिमिट कितना है, x इक्वल टू 1 है। देन z इक्वल टू 1 का पावर 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो दोनों लिमिट फिर से कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। सवाल को जेड के फॉर्म पे कन्वर्ट करते हैं। नाउ
इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 0 to 1 रहेगा भैया, एक्स स्क्वायर dx के बदले क्या लिखेंगे, dz/3 लिखने वाले हैं, और e एक्स यू को z पुट किए हुए थे, ez इंटू dz/3, 1/3 कांस्टेंट बाहर, 0 to z और फिर ez dz, ez का इंटीग्रेशन ez ही होगा, लिमिट लग जाएगा 0 to z, पहले अपर लिमिट पुट करना है 1/3, लिमिट हो जाएगा 0 to 1, z नहीं 0 to 1, ये आपका यहाँ पर लिमिट हो जाएगा 0 to 1, अपर लिमिट z के स्थान पे 1 होगा और माइनस e टू द पावर 0, e टू द पावर 1 का वैल्यू e और इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, तो 1/3 e माइनस 1, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल आते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 2x² माइनस 3 टू द पावर n इंटू एक्स dx। खुद से सोचिए इसको कि किसका डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है, सोचिए। अगर हम x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या ये चीज मिलेगा, नहीं मिलेगा, लेकिन अगर हम 2x² माइनस 3 को डिफरेंशिएट कर दें तो x मिलने का पूरा संभावना है क्या। तो पुट करते हैं पहले 0 to 1 2x² माइनस 3 टू द पावर n इंटू एक्स dx, इसको z पुट करना है, पुट z इक्वल टू 2x² माइनस 3, डिफ्रेंशिएट करते हैं इसका, देन dz/dx इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा 4x, यहाँ सिर्फ x है तो 4 को dz के साइड पे लाएंगे, dz/4 इक्वल टू x dx, लिमिट चेंज करते हैं, व्हेन x इक्वल टू, लिमिट क्या है, लोअर 0 है, देन z का वैल्यू क्या हो जाएगा, z इक्वल टू 2 इंटू 0 का स्क्वायर और फिर माइनस 3 मिल जाएगा हमें -3, अपर लिमिट व्हेन x इक्वल टू 1, देन z इक्वल टू 2 इंटू 1 का स्क्वायर और फिर -3 इक्वल टू कितना मिलेगा, -1 मिल जाएगा, है ना, इक्वल टू, अब हमारा जो इंटीग्रेशन है वो z के फॉर्म पे कन्वर्ट हो जाएगा, लोअर लिमिट क्या है -3 है और अपर लिमिट कितना है -1 है, ये आपका कितना हो जाएगा z का पावर n, क्योंकि 2x² माइनस 3 को हम लोग क्या पुट किए हैं, z टू द पावर n, और x dx के बदले में हम लोग क्या लिखेंगे, dz/4 लिखेंगे, ये आपका dz/4 लिखेंगे, 1/4 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन किसका करना है, -3 -1 z टू द पावर n और फिर dz, तो कौन सा बेसिक फॉर्मूला पे गया है, xn वाला, और xn वाला का इंटीग्रेशन क्या होता है, x टू द पावर n+1 और डिवाइडेड बाई n+1, 1/4, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा z टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1, और लिमिट हमारा है -3 टू -1, n+1 को हम लोग बाहर भी कॉमन कर सकते हैं, हो जाएगा 1/4 n+1 z टू द पावर n+1 और फिर लिमिट है -1 -3 इक्वल टू 1/4 n+1, हम लोग पहले पुट करेंगे अपर लिमिट को, हो जाएगा -1 का पावर n+1 और फिर -3 का पावर n+1, इतना आंसर हम लोग छोड़ सकते थे, लेकिन बुक पे ये आंसर दिया नहीं गया है, तो बुक वाला आंसर मिलाने के लिए देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 1/4 n+1, ये दोनों में अगर हम इसको लिखना चाहें तो -1 टू द पावर n+1, ये ठीक ठाक है, माइनस हम इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं, अगर हम -3 को लिख दें -1 इंटू 3 तो कोई समस्या नहीं होना चाहिए, इस -3 को हम क्या लिख सकते हैं, -1 इंटू 3, और इसका पावर कितना लगा हुआ है, n+1 लगा हुआ है,
इक्वल टू 1/4n प्लस 1। -1 और 3 है तो इसका पावर जो n प्लस 1 है दोनों के लिए काम कर रहा है, तो हम चाहें तो -1 का पावर n प्लस 1 को कॉमन कर सकते हैं। -1 का पावर n प्लस 1, तो इस फर्स्ट पोर्शन पे 1 बचेगा और सेकेंड पोर्शन पे 3 का पावर n प्लस 1 बच जाएगा, और ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट है 0 to 1 x³ और √1 + 3x4 dx। फिर से अगर हम 1 + 3x4 को डिफ्रेंशिएट कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, x³ मिल जाएगा। तो पुट z क्या होगा, पुट z हो जाएगा 1 + 3x⁴ इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 x³ इंटू √1 + 3x4 और फिर dx। पुट z इक्वल टू 1 + 3x4। देन अब इसका हम लोग डिफ्रेंसिएशन कर लेते हैं। dz/dx इक्वल टू 1 का हो जाएगा 0 और इसका डिफ्रेंसिएशन हो गया 4 × 12 x⁴। यहाँ सिर्फ x³ dx चाहिए, इसलिए 12 को हम लोग dz के साइड पे लाते हैं। dz/12 इक्वल टू x³ और फिर dx। लिमिट को चेंज कर लेते हैं, लोअर लिमिट 0 है, तो व्हेन x इक्वल टू 0 देन z इक्वल टू 1 + 3 × 0 का पावर 4। ये आपका पूरा हो गया 0, तो 1 बच गया। व्हेन x इक्वल टू 1 देन z इक्वल टू 1 + 3 × 1 का पावर 4, और 1 का पावर 4 मतलब 1, और 1 + 3 इक्वल टू 4। लिमिट भी हम लोग चेंज कर लिए हैं। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट रख लेंगे 1 to 4 हो जाएगा 1 4 x³ dx। x³ dx का वैल्यू यहाँ पे क्या लाए हैं, dz/12 लाए हैं, और 1 + 3x4 को क्या पुट किए हुए, z पुट किए हुए। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं √z और फिर इंटू dz/12। 1/12 को कॉमन कर लेते हैं, बाहर कर लेते हैं, कांस्टेंट है 1 to पावर 4, और हम चाहें तो √z को क्या लिख सकते हैं, √z को लिख सकते हैं z का पावर 1/2 dz। अब बताइए जो z का पावर 1/2 आया है ये कौन सा बेसिक फॉर्मूला पे है, x⁴n वाला। उस पर हम लोग तोड़ लेंगे इसको 1/12, और जब xn वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो z का पावर 3/2 हो जाएगा, सेम चीज से डिवाइड हो जाएगा। अब इसमें लिमिट रख लेंगे, लिमिट है 1 to 4, 2 जाएगा ऊपर, तो हम चाहें तो 1/12 × 2/3 को कॉमन कर सकते हैं। z का पावर 3/2, लिमिट है 4 to 1, 2 से कैंसिल कीजिए इसको, 2 × 12 और 1/18 बाहर हो गया, और z का पावर 3/2, लिमिट है 1 to 4। पहले अपर लिमिट को रखना होगा 1/18, अपर लिमिट हमारे पास 4 है, तो 4 का पावर कितना हो जाएगा 3/2, 4 का पावर 3/2 और फिर माइनस 1 का पावर 3/2। 4 का पावर 3/2 का वैल्यू कितना होगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 4 का पावर 3/2 को लिख सकते हैं 4 का पावर 1 × 4 का पावर 1/2। जब बेस सेम रहता है तो पावर जुड़ता है, 1 + 1/2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3/2 आएगा। 4 का पावर 1 अगर है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1, और किसी का पावर 1/2 है तो इसका मतलब वो रूट पे वो संख्या है, तो √4 का कितना हो जाएगा 2, 4 × 2 = 8। इसका मतलब है 4 का पावर 3/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं। 1/18 इसका वैल्यू हो जाएगा 8, और 1 का पावर 3/2 1 ही हो गया, 8 - 1 = 7, 7/18 ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल है इंटीग्रेशन ऑफ -2 से 2 dx/4 + x²। ये तो डायरेक्ट आपका फॉर्मूला पे है,
याद कीजिए कहाँ पढ़े हुए थे, 19.12 में। 19.12 में एक फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े हुए थे, dx बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है दोस्त 1 बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए। याद है या भूल गया? ये फॉर्मूला होता है ना, तो बिल्कुल वही फॉर्मूला पे ये सवाल है। 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ -2 और फिर dx बाई 4 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू -2 से 2 है, dx बाई इस 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और फिर प्लस एक्स का स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1 बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 1 बाई ए के स्थान पे क्या है 2 है, और फिर टेन इनवर्स एक्स बाई एक्स बाई ए के स्थान पे क्या 2, तो एक्स बाई 2 हो जाएगा। लिमिट रख लेंगे -2 और अपर लिमिट 2, 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट बाहर ही रहेगा। पुट करते हैं पहले अपर लिमिट, तो टेन इनवर्स यहां पर कितना हो जाएगा 2 बाई 2 और फिर माइनस अब लोअर लिमिट टेन इनवर्स -2 बाई 2, कुछ इस ढंग से 1 बाई 2 इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो टेन इनवर्स 1 हो जाएगा और -10 इनवर्स यहां भी 2 से 2 कैंसिल -1 हो जाएगा। केसी सिन्हा एक्सरसाइज 4.1 इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में हम लोग सीखे थे कि बाहर अगर टेन इनवर्स है तो अंदर भी हम लोग 10x का फॉर्म बना देते, एक फॉर्मूला बन जाता है, और वो फॉर्मूला क्या होता है यहां लिख देते हैं, टेन इनवर्स 10x इक्वल टू क्या हो जाता है, x हो जाता है। तो हमें यहां पर 1 को 10 के फॉर्म पे लिखना है। अब बताइए 1 10 के फॉर्म पे कितना डिग्री का वैल्यू होता है, 45 डिग्री। रेडियन फॉर्मेट पे लिखना चाहें तो 45 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 4, 1 बाई 2 टेन इनवर्स 10 पाई बाई 4, फिर माइनस वहां एक और फॉर्मूला हम लोग सीखे थे कि अगर टेन इनवर्स -x है तो माइनस को हम लोग पहले ले सकते हैं इस तरह से, टेन इनवर्स -x इक्वल टू, हम इसको एंगल को अगर पॉजिटिव बनाना चाहें तो लिख सकते हैं -10 इनवर्स x। ये भी फॉर्मूला वहां पर सीखे हुए थे। तो टेन इनवर्स x के स्थान पे क्या है 1 है, तो माइनस को अगर हम पहले लेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और टेन इनवर्स फिर क्या बच जाएगा 1, और 1 को हम लोग क्या लिख लेंगे पाई बाई 4, 10 पाई बाई 4, टेन इनवर्स 10 पाई बाई 4 का वैल्यू पाई बाई 4, और फिर प्लस टेन इनवर्स 1 को क्या लिख सकते हैं 10 पाई बाई 4, तो यहां से भी पाई बाई 4 मिल जाएगा, 1 बाई 2 पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4, पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 मिलके हो जाएगा 2 पाई बाई 4, 2 पाई बाई 4, 2 से 2 कैंसल, तो पाई बाई 4 हमारा आंसर हो गया। ये 3 फॉर्मूला का इस्तेमाल किए हैं इस क्वेश्चन पे। नेक्स्ट सवाल है 0 to a dx बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। अब इस सवाल को पहचानो, इसको कहां पर बनाएं। देखिए डेफिनिट इंटीग्रेशन बनाने के लिए इनडेफिनिट को आना बहुत जरूरी है। अगर इनडेफिनिट पूरा तरह से कंप्लीट है तो यहां कुछ भी नहीं है भैया, सिर्फ हम लोग लिमिट को पुट करते हैं, और ये आपका फॉर्मेट है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन 19.9 वाला एक्सरसाइज। कैसे बनाते थे, अगर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है तो x इक्वल टू हम लोग पुट करते थे a tan थीटा, तो यहां भी वही करने वाले हैं, बनाते हैं मजेदार ढंग से। ये आपका इंटीग्रेशन है 0 to a dx बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। पुट करते हैं पहले, पुट x इक्वल टू a tan थीटा, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन अगर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दिखता है तो हम लोग a tan थीटा पुट करते हैं। क्या पुट करते हैं, a tan थीटा। अब इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे किसके फॉर्म पे, थीटा के फॉर्म पे। देन dx बाई डी थीटा इक्वल टू a tan थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा a sec स्क्वायर थीटा।
हमें यहाँ पर dx का वैल्यू चाहिए, थीटा को राइट ट्रांसफर करेंगे, dx इक्वल टू a सेक स्क्वायर थीटा और फिर d थीटा। पहले ही सवाल x के फॉर्म पे था, लेकिन अब यही सवाल थीटा के फॉर्म पे जाने वाला है। तो लिमिट x के लिए काम कर रहा था, अब थीटा के लिए काम करेगा, इसीलिए उसको चेंज करना होगा। चेंज करते हैं। व्हेन x इक्वल टू 0 देन पुट कहां पे किए हैं, x इक्वल टू a tan थीटा। तो x के स्थान पे क्या रखने वाले हैं, 0 इक्वल टू a tan थीटा। अगर हम लोग a को ट्रांसफर करेंगे इधर तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। थीटा का वैल्यू कंपेयर करके निकालेंगे तो tan थीटा इधर रहने देते हैं, और 0 tan के फॉर्म में कितना डिग्री का वैल्यू होता है, 0 डिग्री का। तो थीटा का वैल्यू कितना हो गया, 0। ये हमारा निकला अपर लिमिट कि x 0 है तो थीटा भी 0 ही है। अब निकालते हैं हम लोग अपर लिमिट को। अपर लिमिट है व्हेन x इक्वल टू a देन, इसको भी चेंज करते हैं। पुट कहां पे किए हैं, x इक्वल टू a tan थीटा। तो x के स्थान पे क्या रखने वाले हैं, a इक्वल टू a tan थीटा। a से a कैंसल हो जाएगा तो tan थीटा इक्वल टू कितना बच जाएगा, यहाँ पे 1 बचाएगा। tan थीटा इक्वल टू 1 कितना डिग्री का वैल्यू, tan π/4 का। तो थीटा का वैल्यू कितना निकल जाएगा, π/4। ये हमारा निकल गया अपर लिमिट। दोनों लिमिट निकालने के बाद सवाल को चेंज करते हैं थीटा के फॉर्म पे। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट π/4 और dx के बदले में लिखने वाले हैं a सेक स्क्वायर थीटा d थीटा। a सेक स्क्वायर थीटा d थीटा और फिर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर और फिर प्लस एक्स स्क्वायर। x को हम लोग क्या लिए हुए हैं, x इक्वल टू है a tan थीटा। यहाँ पे रखने पे इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर और फिर tan स्क्वायर थीटा, और इसका पावर कितना लगा हुआ था, 3/2। यहां तक कोई समस्या? चलो आगे बढ़ते हैं। अब a स्क्वायर को अगर हम लोग कॉमन कर लेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला भी अप्लाई हो जाएगा। यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू π/4 a सेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय a स्क्वायर को हम कॉमन करते हैं तो यहां पर मिलेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इस पर पावर लगा हुआ है 3/2 और फिर d थीटा। इसके बाद इधर आइए, इधर लिखते हैं a को हम कॉमन भी कर सकते हैं, इक्वल टू a बाहर हो गया 0 टू π/4 सेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय a स्क्वायर और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा और फिर इसका पावर 3/2 d थीटा। यहां पे क्या है, a स्क्वायर है ना, रफ पे थोड़ा चर्चा कर लेते हैं इसको। a स्क्वायर है और a स्क्वायर का पावर कितना है, 3/2 हम लोग बोल सकते हैं। 3/2 का मतलब एक पूरा और एक आधा, हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। a स्क्वायर का पावर 1 इंटू a स्क्वायर का पावर 1/2। a स्क्वायर का पावर 1, इसका वैल्यू a स्क्वायर ही हो जाएगा, और 1/2 पावर है तो इसको रूट पे लिख सकते हैं। रूट से बाहर निकालेंगे a मिल जाएगा, तो इसका एक a स्क्वायर इंटू a लिखेंगे और वैल्यू क्या हो गया, a का पावर 3। तो इसका वैल्यू कितना हो गया, a का पावर 3। तो सेक स्क्वायर थीटा का भी पावर 3/2 है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, सेक क्यू थीटा। ठीक है, तो लिख लेते हैं। आप बात समझ में आया ना। a 0 टू π/4 सेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय a का पावर 3 और सेक क्यू थीटा d थीटा। ऊपर 2 सेक और नीचे 3 कैंसिल हो गया। ए क्यू को बाहर निकालेंगे, a से कैंसिल होगा तो बच जाएगा 1/a स्क्वायर 0 टू π/4 और 1 बटा सेक थीटा और फिर d थीटा।
1/sec थीटा का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है, लेकिन अगर हम इसको बदलना चाहें तो कॉस में बदल सकते हैं और कॉस थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन थीटा। 1/a² इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/4 कॉस थीटा और फिर डी थीटा। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन करते हैं, फिर इसके बाद इधर आइए 1/a², ये आपका हो गया साइन थीटा, लिमिट है 0 to π/4। पहले अपर लिमिट को पुट करना होता है साइन π/4 और फिर माइनस साइन 0। साइन π/4 का वैल्यू होता है 1/√2 और साइन 0 का वैल्यू 0। 1/a² 1/√2 और फिर माइनस 0, तो फाइनल आंसर इसका आ गया 1/√2a²। बात समझ में आ रही है क्या? 1/√2a²। कैसे बनाओगे इसको? सोच लो, 5 सेकेंड दिए। याद आया क्या? चमकना चाहिए भैया दिमाग पे कि कैसे बनाना है इसको, क्योंकि सारा इंटीग्रेशन कंप्लीट है। यहां पर नया हम लोग नहीं कुछ कर रहे हैं, बस लिमिट को पुट कर रहे हैं, यही तो नया है। बाकी हर सवाल को बनाए हुए हैं, हर फॉर्मेट को बनाए हुए हैं। यहां जो फॉर्मेट है √1 - x² है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 1 का स्क्वायर माइनस x²। यह भी मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, एक्सरसाइज 19.9 वाला। अगर a² - x² का फॉर्मेट है तो पुट x इक्वल टू क्या करते हैं? साइन थीटा पुट करते हैं, वही चीज। इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 1 dx/x² इंटू √1 - x²। पुट x इक्वल टू साइन थीटा। और हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन में कुछ पुट करते हैं उसका डिफरेंशिएशन करना होता है, तो dx/d थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। तो dx इक्वल टू कितना? कॉस थीटा और फिर डी थीटा। अब लिमिट निकालते हैं हम लोग थीटा के लिए। तो लोअर लिमिट कितना है? 1/2 है। व्हेन x इक्वल टू 1/2 देन थीटा इक्वल टू, नहीं x है यहां पर, थीटा नहीं है। x इक्वल टू, और x का वैल्यू है 1/2। अरे भैया पुट किए, वहां देखना है x का वैल्यू कितना है? 1/2 इक्वल टू साइन थीटा, है ना। और साइन थीटा के फॉर्म पे इसको हम लोग वैल्यू रखेंगे ताकि कंपेयर हो जाए और थीटा का वैल्यू निकल जाए। 1/2 कितना डिग्री का वैल्यू होता है? साइन 30 डिग्री का। हम लोग इसको लिख सकते हैं साइन π/6 इक्वल टू साइन थीटा। तो थीटा का वैल्यू कितना हो गया? π/6। ये आपका हो गया लोअर लिमिट। अब अपर का बात करते हैं। व्हेन x इक्वल टू 1, तो जहां पुट किए वहां पे रखते हैं। देन x इक्वल टू क्या है? साइन थीटा। और x के स्थान पे हम लोग क्या रखने वाले हैं? 1 रखने वाले हैं। 1 इक्वल टू साइन थीटा। और 1 साइन के फॉर्म पे कितना डिग्री का वैल्यू होता है? π/2 90। साइन π/2 इक्वल टू साइन थीटा। थीटा का वैल्यू कितना मिल जाएगा? कंपेयर से π/2 मिल जाएगा। दोनों लिमिट को निकाल चुके हैं। अब सवाल को थीटा के फॉर्म पे कन्वर्ट करने के लिए तैयार। लोअर लिमिट कितना? π/6। अपर लिमिट कितना? π/2। dx के स्थान पे क्या रखने वाले हैं? cos थीटा डी थीटा, cos थीटा डी थीटा। और जहां जहां x है हम लोग वहां पे रखने वाले हैं साइन थीटा। ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ √1 - साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा इंटू √1 - साइन स्क्वायर थीटा। 1 - साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा, आप लोगों को पता ही होगा। π/6 π/2 कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा इंटू √कॉस स्क्वायर थीटा और फिर डी थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा को रूट से बाहर निकाल लेते हैं, कॉस थीटा मिल जाएगा। इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ π/6 टू π/2 कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा और फिर डी थीटा। इसके बाद यहाँ पे आना है ना,
कॉस से कॉस कैंसल, और 1/sin स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होता, लेकिन हम उसको चेंज कर सकते हैं किसमें, कॉसेक स्क्वायर पे। और कॉसेक स्क्वायर एक्स का बेसिक फॉर्मूला होता है π/6 π/2, इसको लिख देंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, माइनस कॉट थीटा हो जाएगा, माइनस कॉट थीटा। लिमिट लगा लेंगे π/6 और फिर π/2, माइनस को बाहर कर लेते हैं, कॉट थीटा अपर लिमिट π/2 और फिर लोअर लिमिट π/6। पहले अपर लिमिट को पुट करते हैं, माइनस कॉट π/2 और फिर माइनस कॉट π/6। कॉट 90 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालेंगे, कॉट 90 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉट 90 डिग्री इक्वल टू कॉस 90 और डिवाइडेड बाय साइन 90। कॉस 90 का वैल्यू 0 और साइन 90 का वैल्यू 1, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कॉट π/2 का वैल्यू कितना हो गया, 0 माइनस 0 फिर माइनस कॉट π/6 मतलब कॉट 30 डिग्री, और कॉट 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3 होता है। माइनस से माइनस गया प्लस हो गया, √3 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a x इंटू वाई डी एक्स, और y का वैल्यू हमें लेना है √a² माइनस x²। बनाते हैं इसको भी, यहां भी मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन ही लगने वाला है। इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a x इंटू वाई, और y कितना है, √a² माइनस x² है, √a² माइनस x² और फिर dx। सब्स्टिट्यूशन क्या लगने वाला है, a² माइनस x² का फॉर्मेट में क्या लगता है, a साइन थीटा लगता है, तो पुट कर लेते हैं x इक्वल टू a साइन थीटा, पुट x इक्वल टू a साइन थीटा। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, देन dx बाई डी थीटा इक्वल टू, यह आपका हो जाएगा a cos थीटा, तो dx किसके बराबर, dx इक्वल टू a cos थीटा और फिर d थीटा। लिमिट को चेंज कर लेते हैं, अब तो पूरा प्रक्रिया सीख ही गए होंगे। x इक्वल टू, x हमारा 0 है, देन यहां पे आते हैं, x का वैल्यू 0 और इक्वल टू a साइन थीटा, a को इधर लाएंगे तो 0 हो जाएगा, और साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू 0। 0 कितना डिग्री का वैल्यू, 0 डिग्री का, साइन थीटा इक्वल टू साइन 0, तो थीटा का वैल्यू कितना निकल जाएगा, 0। लोअर लिमिट 0 आया। अपर लिमिट का बात करते हैं, व्हेन x इक्वल टू a, देन यहां पर x का वैल्यू कितना है, a इक्वल टू a साइन थीटा हो जाएगा, a इक्वल टू a साइन थीटा, a से a कैंसल, साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1, और 1 साइन के फॉर्म पे कितना डिग्री का वैल्यू, साइन π/2 का वैल्यू, तो थीटा का वैल्यू कितना मिल जाएगा, π/2। ये हमारा हो गया अपर लिमिट। इंटीग्रेशन को लाते हैं थीटा के फॉर्म पे, नाउ लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट π/2, x के स्थान पे रखने वाले हैं a साइन थीटा, a साइन थीटा, और फिर √a² माइनस x² है, a² माइनस x के स्थान पे अगर हम लोग a साइन थीटा रखते हैं तो ये आपका हो जाएगा a² साइन स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा, a² और फिर साइन स्क्वायर थीटा, और dx का वैल्यू कितना है, dx का वैल्यू है a cos थीटा, a cos थीटा और फिर d थीटा। एक a यहां पर, एक ये यहां, तो हो गया तुम्हारा a² बाहर, 0 to π/2 लिमिट है, साइन थीटा, रूट वाला टर्म में देखिए a² आपका कॉमन आ रहा है, बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और फिर कॉस थीटा d थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा। आगे बढ़ते हैं, वहां के बाद इधर आइएगा,
हो जाएगा ए स्क्वायर 0 to π/2 साइन थीटा इंटू रूट अंडर ए स्क्वायर और फिर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा और फिर डी थीटा। रूट से बाहर निकाल लेते हैं। ए स्क्वायर 0 to π/2 साइन थीटा इंटू ए कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा और फिर डी थीटा। ए फिर से बाहर हो गया ए क्यू 0 to π/2 साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा और फिर डी थीटा। फिर से एक फॉर्मेट आया है। ये फॉर्मेट क्या है, साइन टू द पावर mx इंटू कॉस टू द पावर nx। वहां पर क्या रूल हम लोग सीखे हुए थे कि अगर साइन का पावर ऑड पॉजिटिव इंटीजर है तो पुट z इक्वल टू कॉस एक्स करते थे, और अगर कॉस का पावर ऑड पॉजिटिव इंटीजर है तो पुट z इक्वल टू साइन एक्स करते थे। और दोनों का पावर अगर ऑड पॉजिटिव इंटीजर रहता था तो हम लोग साइन भी पुट कर सकते हैं और कॉस भी। यहां पर किसका ऑड पॉजिटिव है, साइन का, तो पुट z इक्वल टू क्या करना चाहिए, कॉस थीटा करना चाहिए। पुट z इक्वल टू कॉस थीटा, देन dz बाई डी थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा। माइनस dz इक्वल टू साइन थीटा और फिर डी थीटा। इसका मतलब है कि जो साइन थीटा है और ये डी थीटा है उसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं, माइनस dz, और ये आपका बन जाएगा z का स्क्वायर। लेकिन अभी भी लिमिट इसका किसके लिए काम कर रहा था, थीटा के लिए, जबकि इंटीग्रेशन किसके फॉर्म पे जा रहा है, z के फॉर्म पे। तो फिर से एक बार हमें लिमिट को चेंज करना होगा। तो कभी कभी आपके पास ऐसा हादसा हो सकता है कि एक बार लिमिट को चेंज किए लेकिन दोबारा से फिर से चेंज करना पड़ सकता है, जैसे कि इस सवाल पे हुआ है। चेंज करते हैं दोस्त। व्हेन x का वैल्यू 0 है देन z इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos 0, और cos 0 का वैल्यू कितना, 1। व्हेन x का वैल्यू कितना, π/2, देन z इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos π/2, और cos π/2 का वैल्यू कितना, 0। तो नाउ 0 टू लिमिट आपका हो जाएगा 1 to 0, और एक क्यू पहले से बाहर था, एक क्यू पहले से बाहर है और लिमिट है आपका 1 से 0। साइन डी थीटा के बदले लिखेंगे हम लोग साइन थीटा डी थीटा के माइनस dz और फिर z स्क्वायर और फिर माइनस dz। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, माइनस को बाहर कर लेते हैं, माइनस ए क्यू बाहर हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 0 z स्क्वायर और फिर dz। z स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना, z³/3 माइनस ए क्यू z³/3, लिमिट है 1 to 0 माइनस a³/3 z³ और फिर 0 to 1 माइनस a³/3, अपर लिमिट 0 का पावर 3 और माइनस लोअर लिमिट 1 का पावर 3, माइनस a³/3 और 0 माइनस कितना हो जाएगा, 1, माइनस माइनस कैंसल, तो a³/3 ये हमारा आंसर हो जाएगा, a³/3। नेक्स्ट सवाल है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां भी अगर हम देखें तो ये 19.8 वाला फॉर्मूला मैच कर रहा है कि अगर किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है तो हम उस फंक्शन को क्या पुट करते हैं, z पुट करते हैं। तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो पुट z इक्वल टू क्या करना चाहिए, 1 tan इनवर्स x। इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1
tan इनवर्स x और फिर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर और फिर dx। पुट z इक्वल टू tan इनवर्स x, देन dz बाय dx इक्वल टू 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो dz किसके बराबर हो जाएगा? dz इक्वल टू 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर और फिर dx। लिमिट को चेंज कर लेते हैं क्योंकि इंटीग्रेशन z के फॉर्म पे जाने वाला है। व्हेन x इक्वल टू 0, देन व्हेन x इक्वल टू 0, देन z इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan इनवर्स 0, देन z इक्वल टू tan इनवर्स 0। और tan इनवर्स 0 कितना डिग्री का वैल्यू है? tan इनवर्स 0 डिग्री का, इक्वल टू tan इनवर्स tan 0, तो वैल्यू हो गया 0। अब अपर लिमिट कितना है? 1 है। व्हेन x इक्वल टू 1, देन z इक्वल टू tan इनवर्स 1, और 1 कितना डिग्री का वैल्यू? पाई बाई 4, tan इनवर्स tan पाई बाई 4, और पाई बाई 4 tan इनवर्स tan x का वैल्यू कितना हो जाएगा? पाई बाई 4। तो लोअर लिमिट निकल गया 0 और अपर लिमिट निकल गया पाई बाई 4। तो नाउ इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 4, tan इनवर्स x के बदले में हम लोग क्या लिखने वाले हैं? z, और dx बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बदले में क्या लिखने वाले हैं? dz। z इंटू dz। z का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? z स्क्वायर बाई 2, लिमिट लग जाएगा 0 टू पाई बाई 4, 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट को हम लोग बाहर भी कर सकते हैं। z स्क्वायर लिमिट 0 टू पाई बाई 4, हम लोग सब जानते हैं कि पहले अपर लिमिट पुट होता है, तो पाई बाई 4 का स्क्वायर हो गया और फिर माइनस 0 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 0 का स्क्वायर हो जाएगा। 1 बाई 2 इंटू पाई स्क्वायर बाय 16, तो आंसर इसका कितना हो जाएगा? पाई स्क्वायर बाय 32 इक्वल टू पाई स्क्वायर बाय 32। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल है 0 टू 1 tan इनवर्स x का पावर 2 और डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर और फिर dx। यहां भी tan इनवर्स x को z पुट करेंगे तो ये वाला डिफरेंशिएशन हो जाएगा। अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर से उसी तरह से बनाएंगे हम लोग। इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 1 tan इनवर्स x का पावर 2 और फिर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। पुट z इक्वल टू हम लोग करने वाले हैं tan इनवर्स x। पिछला सवाल जैसा ही है, तो कुछ इसमें समझने वाली नया बात नहीं आएगा। dz बाई dx इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और dz किसके बराबर हो जाएगा? 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर और फिर dx। लिमिट को चेंज करना है भैया। व्हेन x इक्वल टू 0, देन z का वैल्यू कितना होगा? z इक्वल टू tan इनवर्स 0, और 0 कितना डिग्री का वैल्यू होता है? tan 0 का, इक्वल टू tan इनवर्स tan 0, और ये वैल्यू हमारा आ गया 0। लोअर लिमिट निकल गया है। अपर लिमिट का बात करते हैं। व्हेन x इक्वल टू 1, देन z इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan इनवर्स 1, और 1 कितना डिग्री का वैल्यू? पाई बाई 4 का, tan पाई बाई 4 का। तो tan इनवर्स tan x का वैल्यू कितना होता है? x होता है, पाई बाई 4 आ गया। इंटीग्रेशन को अब हम लोग कुछ इस ढंग से लिख सकते हैं। लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट पाई बाई 4, और ये आपका tan इनवर्स x के स्थान पे z होगा तो z स्क्वायर, और ये दोनों के बदले में dz, z स्क्वायर इंटू dz, z स्क्वायर इंटू dz। तो z क्यू बाई 3 हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। लिमिट लगाएंगे 0 टू पाई बाई 4, 1 बाई 3 कॉन्स्टेंट बाहर, जेड क्यू, और फिर 0 टू पाई बाई 4, 1 बाई 3 पाई बाई 4 का पावर कितना हो जाएगा? 3, और फिर माइनस 0 का पावर 3, 1 बाई 3 इंटू पाई बाई 4 का क्यूब हम लोग अगर पावर लगाए हैं तो ये आपका पाई क्यू डिवाइडेड बाई 4 चौका 16, और 16 चौका 64, और
-0, 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ हो जाएगा पाई क्यू, और 3 चौका 12 के 2 हाथ में 1, 3 छक्का 18 और 1 19, पाई क्यू बाय 192, ये हमारा आंसर हो गया। (54) नंबर सवाल, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 e⁻⁻x डिवाइडेड बाय 1 प्लस ex इंटू dx। ये जो सवाल है आप पार्शियल फ्रैक्शन से बनने वाला है, लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन से बनने के लिए 5 रेशनल फ्रैक्शन जो हम बताए हुए थे 19.13 पे, उसमें होना चाहिए था, और ये उसमें है ही नहीं। तो पहले हम लोग सेट करते हैं इसको, और कुछ इस ढंग से इसको बनाएंगे। हमारे पास जो इंटीग्रेशन दिया गया है वो है 0 to 1 e⁻⁻x डिवाइडेड बाय 1 प्लस ex और फिर dx। हमें क्या करना है, पुट z इक्वल टू ex कर लेना है, ठीक है भैया। पुट z इक्वल टू क्या कर लेना है, ex। नहीं, थोड़ा सा क्या करो कि इसको पॉजिटिव बना लो पहले। 0 to 1 हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, dx बाय e⁻⁻x को डिनोमिनेटर पे लाते हैं तो ये पॉजिटिव पे हो जाएगा, ex हो जाएगा, और 1 प्लस ex हो जाएगा। अब आपको पुट z इक्वल टू क्या करना है, ex करना है। पुट z इक्वल टू ex, और z पुट किए हैं, इसका मतलब इंटीग्रेशन z के फॉर्म में जाने वाला है, और जरूरत पड़ेगा dz का, इसीलिए डिफ्रेंशिएट कर दिए, ex हो गया। अब dz इक्वल टू dx को इधर लिखेंगे तो dz इक्वल टू क्या हो जाएगा, ex dx, जबकि यहाँ पर ex है नहीं न्यूमरेटर पे, तो डिनोमिनेटर पे, इसीलिए हम ex को इधर लेके आते हैं। तो dz बाय ex इक्वल टू dx। अब यहाँ भी x यहाँ भी x, तो सुटेबल है नहीं, तो ex के बदले में क्या लिख सकते हैं हम लोग, z लिख सकते हैं। तो dz बाय z इक्वल टू dx। कुल मिला के हम dx को, इस dx को क्या लिख सकते हैं, इस dx को लिख सकते हैं dz बाई z, और जहां जहां ex है वहां पर हमें क्या लिख लेना है, ex जहां जहां है वहां पे z लिखना है। क्लियर बात। अब लिमिट भी चेंज होगा क्योंकि हमने पुट z कर दिया है। इधर आते हैं, लोअर लिमिट, व्हेन x इक्वल टू 0 देन z इक्वल टू e का पावर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और किसी पर पावर 0, इसका मतलब उसका वैल्यू कितना, 1 होगा। व्हेन, अब x का वैल्यू कितना है, 1 है, देन z इक्वल टू e का पावर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और इसका वैल्यू कितना निकल जाएगा, e। ठीक है। तो नाउ अब जो इंटीग्रेशन हमारे पास आने वाला है दोस्त, लोअर लिमिट 0 के स्थान पे क्या, 1 है, और अपर लिमिट 1 के स्थान पे क्या आया है, e आया है। dx के बदले में क्या लिखेंगे, dz बाई z, तो हो जाएगा 1 बाई z, 1 प्लस z, और इंटू dz बाई z। लिमिट सही चेंज हुआ है ना, e⁻0 1 और फिर e, सही है। फिर से इसको लिख सकते हैं 1 e dz बाय z, z का स्क्वायर हो जाएगा, z यहाँ भी है तो z का स्क्वायर, और फिर 1 प्लस z। अब जो यहाँ पे ये फॉर्मेट आया है, ये आपका रेशनल फ्रैक्शन जो 19.13 में हम लोग सीखे हुए थे, बनाएंगे कैसे, पार्शियल फ्रैक्शन से। पार्शियल फ्रैक्शन से इसको पहले तोड़ेंगे, तो लिखेंगे लेट, इंटीग्रेशन हटा लेना होता है, 1 बाई जेड स्क्वायर, और फिर 1 प्लस जेड इक्वल टू ए बाय, तो सिंपल फैक्टर है a बाय 1 प्लस जेड लिखेंगे, और जो क्वाड्रेटिक पर है उसको हम लोग लिखेंगे कुछ इस ढंग से, बी जेड और फिर प्लस सी डिवाइडेड बाय जेड का स्क्वायर, और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। बनाते थे ना इसी तरह से, क्वाड्रेटिक के लिए bx प्लस सी लेते थे, तो यहाँ पर x के फॉर्म पे हमारा वेरिएबल है नहीं, z के फॉर्म पे है, इसीलिए bz प्लस सी लिए हुए। इसके बाद एलसीएम करना होता है, वन बाय
जेड स्क्वायर और फिर 1 प्लस जेड इक्वल टू एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा जेड स्क्वायर और फिर 1 प्लस जेड, ए के साथ जेड स्क्वायर और प्लस बी जेड प्लस सी, इसके साथ आ जाएगा 1 प्लस जेड। सेम टर्म कैंसिल हो जाएगा, 1 इक्वल टू ए जेड स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे, हो जाएगा बी जेड और फिर प्लस बी जेड स्क्वायर प्लस सी जेड। ए बी सी कॉन्स्टेंट का वैल्यू निकालना है और वो निकलेगा कैसे, कंपेयर करके। तो कंपेयर करने के लिए पहले हम लोग कोफिशिएंट को मैच करते हैं सेम पावर वाले के साथ। 1 इक्वल टू जेड का पावर 2 कहाँ पर है, ए के साथ है और प्लस बी के साथ है, ए प्लस बी और फिर जेड स्क्वायर। जेड सिर्फ पावर 1 में क्या हो गया है, बी जेड और फिर सी जेड, यहाँ पर बी प्लस क्या हो गया सी और फिर जेड, और जिसमें जेड है ही नहीं वो सिर्फ क्या है, सी है। इसको कंपेयर कर लेते हैं। ऑन कंपेयरिंग ए प्लस बी, इधर जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ए प्लस बी, जबकि इधर जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है। ए प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। बी प्लस सी, जेड भी इधर नहीं है तो बी प्लस सी का भी वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और सी, सिर्फ सी, इधर सी का जेड के फॉर्म पे है ही नहीं कुछ, यहाँ पे जेड है ही नहीं और इधर भी जेड है नहीं, तो सी का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर। सी का वैल्यू 1, तो सी तो हमें मिल गया। अब सी को हम लोग पुट कर देंगे इक्वेशन 2 पर और इक्वेशन 3 पर, ए और बी भी मिल जाएगा। पुट सी इन सेकेंड। अब पहले हम लोग थर्ड पे पुट कर लेते हैं ताकि हमारा b मिल जाए। b प्लस 1 इक्वल टू 0, तो b का वैल्यू कितना मिल जाएगा, -1। b का वैल्यू कितना मिल जाएगा, -1। उसके बाद b का वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 पर। पुट b इन सेकेंड a और फिर -1 इक्वल टू 0, तो a का वैल्यू कितना मिल जाएगा, a का वैल्यू 1 मिल जाएगा। a b c तीनों का वैल्यू निकल चुका है। अब हम लोग कहाँ जाएंगे, इक्वेशन नंबर 1 पर, और तीनों का वैल्यू रख देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 हमारा क्या था, 1 बाय जेड स्क्वायर और फिर 1 प्लस जेड इक्वल टू a बाय 1 प्लस जेड, और a का वैल्यू कितना है, 1 बाय 1 प्लस जेड, फिर प्लस बी जेड प्लस सी था, b का वैल्यू कितना है, -1, बी जेड और फिर प्लस सी का वैल्यू कितना है, 1, और फिर डिवाइडेड बाय जेड का स्क्वायर, कुछ इस ढंग से था, है ना। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन ले लेंगे। इंटीग्रेशन का साइन ले लिए और उसमें लिमिट भी लगा हुआ था 1 और फिर e, यही ना लिमिट था, एक बार चेक कर लेते हैं लिमिट क्या था। लिमिट हमारा था 1 और फिर e, सही है। लिमिट हमारा 1 और e था, 1 बाय जेड स्क्वायर 1 प्लस जेड, इंटीग्रेशन का साइन है इसीलिए dz लेंगे, फिर इंटीग्रेशन ऑफ 1 टू e और फिर dz बाय 1 प्लस जेड, और फिर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस जेड डिवाइडेड बाय जेड स्क्वायर, लिमिट है 1 टू e और फिर dz। इधर इंटीग्रेशन करना होगा, ये जो इंटीग्रेशन इस पार्ट के बराबर है, तो 1 बाय 1 प्लस जेड लीनियर फॉर्म पे है, तो 1 बाय 1 प्लस जेड का क्या हो जाएगा, लॉग मॉड जेड, लॉग मॉड 1 प्लस जेड, लिमिट लग जाएगा 1 टू e, फिर प्लस यहाँ पे 1 है e है, इसको अलग अलग डिवाइड करते हैं, 1 बाय जेड स्क्वायर और फिर माइनस जेड बाय जेड स्क्वायर, तो दोनों ये बेसिक फॉर्मूला पे चला जाएगा कि जेड से ये कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू लॉग मॉड 1 प्लस जेड, और इस पर लिमिट क्या लगा हुआ है 1 टू e, फिर प्लस इसको दो अलग अलग इंटीग्रेशन में लिख सकते हैं, 1e 1 बाय जेड स्क्वायर dz और फिर माइनस 1e
1/z और फिर dz। अपर लिमिट पहले पुट करेंगे तो जाएगा log 1 + e और फिर माइनस log 1 + 1 मोड लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। तो इधर का काम तमाम हो गया है। फिर प्लस 1/z² का इंटीग्रेशन होता है -1/z और लिमिट लगा हुआ है 1 to e और फिर -1/z का हो जाएगा log mod z और यहाँ भी लिमिट क्या लग जाएगा 1 to e। हो गया log 1 + e माइनस log 2 और फिर यहाँ पर माइनस को अगर हम लोग बाहर कर लें, यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर देते हैं ना यार, जैसे माइनस बाहर कर लेते हैं 1/z और 1e फिर माइनस अपर लिमिट पुट करते हैं तो यहाँ हो जाएगा log e और फिर माइनस log 1, है ना। इक्वल टू log 1 + e माइनस log 2 और फिर माइनस यहाँ पे हो जाएगा 1/e और माइनस 1 फिर माइनस log e और log 1 का वैल्यू क्या होता है 0 होता है। अब आ जाएगा log 1 + e माइनस log 2 माइनस 1/e माइनस माइनस हो जाएगा +1 और माइनस log e का वैल्यू क्या होता है log e का वैल्यू 1 होता है, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए log m माइनस log n का फॉर्मूला है, हम लोग इसको लिख सकते हैं log m/n 1 + e डिवाइडेड बाई 2 और माइनस 1/e, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, लिमिट है 2 से 3 और फिर dx/x log x। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x होता है, तो काफी सिंपल सा सवाल है ये। इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 2 से 3 है और फिर dx/x log x। पुट z इक्वल टू क्या करेंगे log x करेंगे, देन dz/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा dz/dx इक्वल टू 1/x होगा। मिल गया। अब हमें लिमिट को चेंज करना है। व्हेन x इक्वल टू क्या है 2, देन z इक्वल टू क्या हो जाएगा log 2 और फिर व्हेन x इक्वल टू क्या है 3, देन z इक्वल टू क्या हो जाएगा log 3। अब आते हैं यहाँ पे, लोअर लिमिट हो जाएगा log 2, अपर लिमिट हो जाएगा log 3 और 1/log x। log x तो क्या है z है, तो 1/z और 1/x के बदले में dz यहाँ पे हो जाएगा ना यार, dz इक्वल टू 1/x और फिर dx, है ना। तो हो जाएगा 1/z इंटू dz। 1/z का इंटीग्रेशन हो जाता है log mod z और इस पर लिमिट लग जाएगा log 2 और फिर log 3। पहले अपर लिमिट को पुट करना होगा log 3 और फिर माइनस में log 2। अब आपका जो बुक पे आंसर दिया है वो सिर्फ log 3 कर दिया है, जो कि मिस्टेक है, माइनस log 2 भी हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। हम चाहें तो इसको इस ढंग से भी आंसर लिख सकते हैं log 3/2, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो। नेक्स्ट है 56, लिमिट है 0 to 1 e √x डिवाइडेड बाय √x और फिर dx। यहां पर √x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/2 √x, जो कि मैच कर जाएगा, इसीलिए हम पुट z इक्वल टू क्या करेंगे √x करने वाले। इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 और फिर e √x डिवाइडेड बाय √x और फिर dx। पुट z इक्वल टू √x, देन dz/dx इक्वल टू
1/2√x, तो यहाँ पे लेके चले जाते हैं तो 2dz इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा √x और फिर dx। ये dx/√x के बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं 2dz, और ये वाला आपका हो जाएगा e⁻z। लिमिट को जरा चेंज कर लेते हैं। व्हेन x का वैल्यू 0 है देन z इक्वल टू क्या हो जाएगा √0, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0। व्हेन x का वैल्यू क्या है 1 देन z इक्वल टू क्या हो जाएगा √1 इक्वल टू 1। तो नाउ अब हमारे पास नया इंटीग्रेशन z के फॉर्म पे आने वाला है। लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट 1 ही रहेगा, कोई परिवर्तन हुआ नहीं। ये आपका हो जाएगा ez, और dx/√x के बदले में हम क्या लिख सकते हैं 2dz। 2dz 2 कांस्टेंट बाहर, और ez का इंटीग्रेशन ez ही होगा, और लिमिट है 0 to 1। पहले अपर लिमिट रखना होगा e⁻1 और फिर -e⁻0। किसी पर पावर 0 इसका मतलब उसका वैल्यू 1 हो जाता है, तो e-1 2 इंटू e-1, ये हमारा आंसर हो गया। तो 57 देखिए, यहां भी काफी आसान सवाल है। log x को हम लोग पुट z करेंगे, हमारे पास 1/x मिल जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 log x का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय x dx। यहां पर पुट क्या करने वाले हैं z इक्वल टू log x, यहां भी z इक्वल टू log x पुट करने वाले हैं। देन dz/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा, है ना 1/x हो जाएगा, और dz किसके बराबर हो जाएगा 1/x और फिर dx हो जाएगा। लिमिट चेंज करते हैं। व्हेन x इक्वल टू 1 रहेगा देन z इक्वल टू क्या हो जाएगा log 1, और log 1 का वैल्यू 0। व्हेन x इक्वल टू अब कितना 2 देन z इक्वल टू क्या हो जाएगा log, और x के स्थान पे 2। log 2 का वैल्यू हम लोग याद नहीं रखते हैं, इसको इसी तरह से रहने देंगे। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ ये हो गया 0 और ये आपका हो गया log 2। इस log x को क्या पुट किए हैं z, तो z का स्क्वायर, और dx/x के बदले क्या लिखेंगे dz, z² इंटू dz। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा z3/3, लिमिट लग जाएगा 0 to log 2, 1/3 कांस्टेंट बाहर, 1/3 कांस्टेंट बाहर, z3 लिमिट लग जाएगा 0 to log 2, log 2 यहां पर रख देंगे 1/3 log 2 का पावर 3 और फिर -0 का पावर 3, तो आपका आंसर हो जाएगा log 2 का पावर 3 और डिवाइडेड बाय 3, ये आंसर हो जाएगा। यहां इसको भी खुद से बनाना है। देखिए log x को हम लोग z पुट करेंगे तो 1/x मिल जाएगा। लिमिट चेंज करेंगे हम लोग, तो यहां भी log 1 का वैल्यू 0 और log 2 पिछला सवाल जैसा ही लिमिट बनेगा, और यहां पर आएगा z का पावर 1/2 रूट z, जिसको लिख सकते हैं z का पावर 1/2, और xn वाला फॉर्मूला लगा के इसको इंटीग्रेट कर लोगे। ये रहा हमारा 59 नंबर सवाल। 0 to 1/2 e⁻ sin इनवर्स x डिवाइडेड बाय √1 - x², और फिर dx। यहां पर देखिए कि अगर हम sin इनवर्स x का डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 1/√1 - x²। तो z किसको पुट करना चाहिए sin इनवर्स x को। इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1/2 और फिर e sin इनवर्स x डिवाइडेड बाय √1 - x² dx। पुट z इक्वल टू sin इनवर्स x, देन dz/dx इक्वल टू sin इनवर्स x का क्या हो जाएगा 1/√1 - x²। तो केवल dz किसके बराबर
1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर और फिर dx के बराबर। लिमिट को चेंज करना होगा क्योंकि पुट हम लोग z कर दिए हैं, z का फॉर्म आएगा। तो व्हेन x इक्वल टू 0 देन z इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स। देखिए z इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 0, और साइन इनवर्स 0 का वैल्यू साइन के फॉर्म पे क्या होता है, 0 डिग्री का। अब ये फॉर्मूला 4.1 एक्सरसाइज इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के जैसा हो गया। साइन इनवर्स साइन एक्स का वैल्यू क्या होता है, x होता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0 व्हेन, अब x का वैल्यू क्या है 1/2, देन z इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2, और 1/2 कितना डिग्री का वैल्यू है, साइन 30 डिग्री का, जिसको हम लोग लिख सकते हैं साइन π/6 इक्वल टू कितना हो गया, π/6। साइन इनवर्स साइन एक्स का वैल्यू x होता है, π/6 हो गया। नाउ अब जो इंटीग्रेशन आएगा, लोअर लिमिट कितना आया है 0 और अपर लिमिट कितना आया है π/6 e, और फिर साइन इनवर्स x को हम लोग क्या लिए हुए हैं, z, है ना, तो हो गया e⁻z, और 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx के बदले में क्या लिखेंगे, dz लिखेंगे, हो गया dz। इसका इंटीग्रेशन ez का ez ही होता है 0 टू π/6। पहले अपर लिमिट पुट करेंगे e⁻π/6 माइनस e⁻0, और e⁻0 मतलब इसका वैल्यू 1 हो गया, e का पावर π/6 और -1, यही हमारा आंसर हो गया। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।